नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत बैठकर किए जाने वाले आसन, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट शब्द संस्कृत के उष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊँट। अर्थात इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति ऊँट या ऊँट के कुबड़ के समान बनती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन दिया गया है। यह एक सामान्य आसन है, इसे सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां हैं। हर्निया, पेट के ऑपरेशन, रक्त संचार, उच्च रक्तचाप, इस प्रकार की अगर बीमारी है तो आपको इस आसन का अभ्यास किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। आइए हम करते हैं उष्ट्रासन। सबसे पहले हम एक सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे, जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप, और धीरे धीरे घुटनों की ओर खड़े हो जाएंगे। दोनों पाँव के बीच में कंधों के समानांतर गैप रखेंगे। फिर दोनों हथेलियों के पीछे, अंगुलियां नीचे की ओर, और गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे और कुछ पल के लिए सांस को रोक के रखेंगे। और ये इसका पहला चरण है, अर्ध उष्ट्रासन। अगर जो व्यक्ति पहली बार इस आसन का अभ्यास करता है तो वो इस स्थिति में अर्ध उष्ट्रासन कर सकता है। धीरे धीरे पीछे की ओर। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड आप रुक सकते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप पुनः वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप रिलैक्स पोजीशन में शशंकासन में आ जाएंगे। ये स्थिति इसका पहला चरण हुआ। इसका जो दूसरा चरण है उसका नाम है उष्ट्रासन। अभी जो हमने पहले किया था वो अर्ध उष्ट्रासन था, और अब हम जो करेंगे उष्ट्रासन। इसमें शरीर की पूरी आकृति ऊँट के कुबड़ के समान बनती है। आइए करते हैं उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, स्थिति समान रहेगी। फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब इस स्थिति में इस प्रकार से रहेंगे और गहरी सांस अंदर की ओर खींचेंगे। फिर एक हाथ को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर पाँव की एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे और फिर दूसरे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और दूसरे पाँव की एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास करें। ये हुआ पूर्ण उष्ट्रासन। अब हम बात करते हैं उष्ट्रासन के लाभ की, कि इसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले मेरुदंड मजबूत होता है। पेट के जो वात कफ के जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। पेट की जो अतिरिक्त चर्बी होती है वो कम होती है। उसके अलावा जो हृदय में रक्त संचार बढ़ता है, गले की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। उसके अलावा संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से चलता है। इसके अलावा जिसके सिर दर्द की समस्या रहती है, कान की प्रॉब्लम रहती है दर्द की, इस प्रकार से शरीर के जो छोटे मोटे विकार होते हैं वो सभी इस आसन के अभ्यास से दूर होते हैं।